जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी का भाग 2, जिसमें हम आपके लिए पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर कराएंगे, जो कि हमारे सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे स्क्रीन पर है भाग 1, जिसमें संघ और उसके क्षेत्र के बारे में दिया गया है, और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका प्रावधान है। हम एक ही साथ में भाग और उसके विषय और अनुच्छेद एक ही साथ कवर कराएंगे। आप लोग ध्यान से जो है नोट करते जाइए, शॉर्टकट में क्विक रिवीजन होने वाला है। अगला भाग है हमारा भाग 2, नागरिकता से संबंधित है, और ये अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका विवरण है। और अगला हमारा भाग है भाग 3, जो कि मूलभूत अधिकार से संबंधित है। और भाग 2 और भाग 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ भाग 4 और भाग 3 जो है इसमें 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, जो कि अमेरिका से लिए गए हैं। और भाग 4 है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है ये, और ये जो है 36 से 51 तक इसका विवरण है। और भाग 4A है, कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स में। इसमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जो कि USSR से लिए गए हैं, अभी के रूस से, ठीक है। और इसका जो विवरण है वो अनुच्छेद 51A में है। ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग सभी नोट करते चलें। अगला भाग है हमारा भाग 5। भाग 5 में दिया गया है संघ यानी केंद्र के बारे में, जो कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, या फिर प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय वगैरह, ये सभी इसी में दिए गए हैं। तो इनका जो विवरण है वो 52 अनुच्छेद 52 से 151 तक है। और वहीं बात करते हैं भाग 6 की। तो भाग 6 में जो है राज्य में मुख्यमंत्री हो गया, और मुख्यमंत्री और राज्य से संबंधित जो भी इशू हैं या फिर उच्च न्यायालय, ये सभी 152 से 237 तक इनका विवरण है। अगला भाग है हमारा भाग 7। भाग 7 में संशोधन जो है अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग निरस्त कर दिया गया है, तो ये भाग 7 है। और किस संविधान संशोधन या फिर किस अधिनियम के द्वारा, तो अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, और इसका जो प्रावधान था वो अनुच्छेद 238 में था। अगला हमारा भाग है भाग 8, जो कि संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और ये जो है 239 से 242 तक अनुच्छेद में प्रावधान है इसका। तो दोस्तों अभी हम कोई रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद इसका हम जो है टेस्ट भी लेंगे। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। और मैं जो भी बोल रहा हूँ इसको आप लोग अच्छे से नोट करते जाइए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला भाग है हमारा भाग 9, जिसमें पंचायत व्यवस्था दी गई है, जो कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में इनको ऐड किया था। और इनका प्रावधान जो है 243 से लेके 243 ओ तक है। और अगला भाग है हमारा भाग 9। भाग 9 जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है, और इसका जो प्रावधान है वो 243 पी से 243 जेड और जी तक है। अगला भाग है भाग 10, अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 से 244 ए तक है। भाग 11 की बात करें तो संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है वो भाग 11 में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है ये। कई बार पूछा जाता है कि संघ और राज्यों के बीच संबंध किस भाग में दिया गया है। और आर्टिकल की बात करें तो 245 से 263 तक। अगला भाग है हमारा भाग 12। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये सभी भाग 12 में आती हैं, और ये 264 से 300 ए तक है। और बात करें
300 ए, तो ये हमारा जो है एक कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, जो कि 300 ए में डाला गया है। अगला भाग है हमारा भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, तो ये 301 से 307 तक है। वहीं अगला भाग है हमारा भाग 14, जो कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो भी संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, जैसे यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस, स्टेट जो भी स्टेट से रिलेटेड संघ लोक सेवा आयोग जो भी है, तो वो सभी 308 से 323 तक। और विशेषकर जो यूपीएससी है उसका प्रावधान आर्टिकल 315 में दिया गया है। अगला भाग है हमारा भाग 14 ए, जिसमें अधिकरण का विवरण है, और ये आर्टिकल 323 ए से लेके 323 बी तक इसका प्रावधान है। अगला भाग है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है भाग 15, इसको आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, निर्वाचन से रिलेटेड है, और ये 324 से 329 तक इसका अनुच्छेद 324 329 तक इसका प्रावधान है। और भाग 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध दिए गए हैं, जो कि भारतीय अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक दिया गया है। वहीं अगला भाग है हमारा 17, भाग 17 में दिया है राजभाषा। देखिए, हमारे देश की कोई भी अभी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन अपने अपने राज्यों की जो राजभाषा क्या होगी, इस चीज़ का निर्धारण हमारा भाग 17, जिसमें राजभाषा का उल्लेख है, और ये अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका उल्लेख है। अगला भाग है हमारा उपबंध से रिलेटेड, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी रिमार्क कर लीजिए। आपात उपबंध, जो कि 352 से 360 तक। वहीं बात करें 352 में, जब हमारे देश में कोई आपातकालीन लगाया जाता है, तो बाहरी विद्रोह, बाहरी आक्रमण या फिर ऐसी कोई स्थिति बनती है तभी लगाया जाता है। और वहीं बात करें 356, जब राज्य सरकार जो राज्य को चलाने में विफल हो जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और वहीं बात करें 360, तो 360 से जो है हमारे देश के अंदर वित्तीय आपातकालीन घोषित कर दिया जाता है, जब भारत में या फिर किसी भी देश में वित्तीय समस्या उत्पन्न हो जाती है तब। बात करें 360 आर्टिकल की, तो आज तक ये जो आपातकालीन है भारत में आज तक नहीं लगाया गया है। अगला भाग है हमारा भाग 19, इसमें प्रकीर्णन की विषय से चर्चा की गई है, जो कि हमारे अनुच्छेद 361 से 367 है, इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन बात करें भाग 20 की, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है संविधान संशोधन से रिलेटेड है, जो कि साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं। इसके लिए कोई विशेष अनुच्छेद का प्रावधान नहीं है। अगला भाग है हमारा भाग 21, अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो हैं वो हमारे भाग 21 में दिए गए हैं। और वहीं बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल 369 से 392। और यहाँ पे जो संविधान संशोधन है वो 368 में इसका प्रावधान है। बाय मिस्टेक यहाँ पे जो है टाइप नहीं कर पाए, सॉरी, आप लोग इसको देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, और इसका जो है भाग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये भी पूछा जाता है कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, तो ये है साउथ अफ्रीका। तीनों बातें आप ध्यान से देख लीजिए। अगला भाग है हमारा भाग 22, जिसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में नाम और प्राधिकृत पाठ और निरसन दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 393 से 395। वहीं बात करें भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद जो हैं रियल में 395 हैं, और संशोधन होते होते जो हैं लगभग 450 से प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। और वहीं बात करें भाग की, तो भाग जो है
22 हैं और अनुसूचियां जो हैं वो 12 हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है शपथ से रिलेटेड। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो मुख्य न्यायाधीश, भारतीय के मुख्य न्यायाधीश, और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और वहीं बात करें उपराष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, और राज्यपाल को तो राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और बात करें मुख्य न्यायाधीश की तो राष्ट्रपति जी, और प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है, इसके लिए कोई शपथ का प्रावधान नहीं है। और त्यागपत्र ये लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, और मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को, और राज्यपाल राष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। सिर्फ 2 बातें आप याद रखिए, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, और बाकी सब जगह जो है सभी लोग राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। अगला हमारा है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत किन देशों से क्या क्या लिया गया है, इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ब्रिटेन जो यूके है आज का, उससे संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता, ये हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं। आप इनको हल्के में ना लें और सबको नोट्स करते चलें, बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और अमेरिका से न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार ये लिए गए हैं। वहीं बात करें जर्मनी से, तो जर्मनी से आपातकाल का सिद्धांत लिया गया है, और बाकी आपातकाल का जो उपबंध है वो हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो आप इसको भी कन्फ्यूजन ना हो, अच्छे से नोट कर लीजिए। वहीं अगला है फ्रांस। तो फ्रांस गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, डेमोक्रेसी जो ली गई है वो हमारी फ्रांस से ली गई है। वहीं अगला है हमारा कनाडा। तो कनाडा से जो है राज्यों में शक्ति का विभाजन, जो कनाडा से इसकी प्रक्रिया ली गई है। और बात करें आयरलैंड की, तो नीति निर्देशक तत्व जो डायरेक्टर प्रिंसिपल लॉ जो हैं DPSP, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई हैं। अगला है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है, जो कि हमारे भाग 20 में और आर्टिकल 368 में इसका प्रावधान है। और रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, और जो पंचवर्षीय योजनाएं जो थीं वो भी रूस से ही ली गई थी। आप इसको भी नोट कर लीजिए। अगला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस। अब जो है हमारा क्विक रिवीजन होने वाला है। संविधान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों का स्वायत्त प्रदान की गई थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है? तो ये दृढ़ राज्य से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे? तो उसके जो सदस्य थे वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो सिद्धांत जो था वो जर्मनी से लिया गया था। और वहीं बात करें उपबंध की, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार कन्फ्यूज़न कर देता है, तो आप इसको कन्फ्यूज़ ना हो, आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है? कौन था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो ये 3 प्रकार की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
लोकतंत्र और गणराज्य। बात करें समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, तो हमारा ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा ये ऐड किए गए थे। आप इसको भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र गणतंत्र कब बना था? तो ये बना था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो ये सिर्फ एक बार किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो इस तरह का शब्द कहीं पर भी प्रयोग नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है राज्य सरकार पर। वहीं बात करें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो भी निर्वाचन होते हैं वो सभी भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा होते हैं और ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रेसिडेंट रूल से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो जब प्रेसिडेंट रूल किसी भी राज्य में लागू होता है तो राज्य के राज्यपाल वहाँ शासन करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो ये अनुच्छेद 356, जो कि अभी हमने इस पर चर्चा की थी। और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि अभी जगदीप धनखड़ जी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? तो ये करता है गवर्नर, जो कि हमारे राज्यों के राज्यपाल होते हैं। ये राष्ट्रपति द्वारा उनके प्रसाद पर्यंत तक नियुक्त रहते हैं, जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक। अगला प्रश्न है, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो ये तो आप बिल्कुल भूल ही नहीं सकते कभी, संविधान सभा द्वारा महाभियोग लगाकर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो ये करते हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आप लोग इसको एक बार और देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। विधान परिषद या फिर नियुक्त या नॉमिनेटेड किए हुए सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब संसद सत्र शुरू होने पर हो। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो नवीन अखिलीय भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है ये अधिकार, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी कई बार पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को। और नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम राज्यसभा पर। तो देखते हैं वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 245। और वही बात करें संसद का जो स्थायी सदन वो भी राज्यसभा होता है, उच्च सदन वो भी राज्यसभा होता है। और अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो ये करते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? तो राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये एकमात्र उत्तर प्रदेश। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और बताएं राज्यसभा में जो राज्यसभा उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं वो 31 हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 30 वर्ष। और वहीं बात करें राज्यों की विधान परिषद में तो भी 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। और किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। केंद्र में राज्यसभा संसद का एक सदन जो स्थायी होता है, और राज्यों में विधान परिषद जिसको भंग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है,
लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग गणपूर्ति संख्या कहलाती है। भाई कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये होता है राज्यसभा। राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है और वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के लिए कितने दिन बाद लोकसभा को लौटाया जा सकता है? तो ये लौटाया जा सकता है 14 दिन बाद। अगला प्रश्न है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ऐसा क्यों है? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और वहीं बात करें लोकसभा की, तो उसके जितने भी सदस्य होते हैं वो एक बार में ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसलिए उसको भंग किया जा सकता है और इसको भंग नहीं किया जा सकता। वहीं नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 में पहली बैठक हुई थी। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद द्वारा। आप इसको नोट कर लीजिए, बिना संसद की मर्जी से कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो ये उपसभापति। अब नेक्स्ट है लोकसभा। लोकसभा भारतीय संसद का अस्थायी सदन है और निम्न सदन है। ठीक है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? अभी हमने आपको बताया था, लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रण होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो JB मावलंकर थे। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। और बुलाता कौन है? तो बुलाता जो है वो राष्ट्रपति बुलाता है और अनुच्छेद 108 द्वारा बुलाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है, इस चीज़ को लोकसभा अध्यक्ष ही प्रमाणित करता है। अगला प्रश्न है, किसी समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो ये है नियमित समिति। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा महासचिव की जो नियुक्ति करता है लोकसभा स्पीकर। किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो KS हेगड़े के खिलाफ। अगला प्रश्न है, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो JB मावलंकर, जो कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे और वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो हमारे ओम बिरला जी हैं, जो कि राजस्थान कोटा से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत सैनम अयंगर थे। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बलराम जाखड़ जी का जो कार्यकाल था वो सबसे लंबा रहा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं वो उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। राष्ट्रमंडलों की अध्यक्षता के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा महासचिव जो है उसके पदेन महासचिव होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की लोकसभा अध्यक्ष के किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इंग्लैंड। और भारतीय राष्ट्रपति और इंग्लैंड के जो सम्राट हैं ये दोनों सेम होते हैं। वहीं बात करें भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो मीरा कुमार जी थीं। अगला है भारतीय संसद। इंडियन पॉलिटी में जो भारतीय संसद के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और
चलिए करते हैं एक क्विक रिवीजन। भारतीय संसद कितने अभिन्न अंग होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अभिन्न अंग होते हैं और सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा। भारतीय संसद का स्थायी सदन? तो राज्यसभा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति, और भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो ये सिर्फ राष्ट्रपति जी भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो ये होता है 6 मंथ। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे संबंधित है? तो न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, साधारण विधेयक के संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो ये हो चुके हैं 4 बार। क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं? तो ये कभी भी नहीं करते हैं, और लोकसभा स्पीकर जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, एक बार में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार। और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है स्पीकर, अभी हमने आपको बताया। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो शून्यकाल। संसद प्रणाली में सी प्रथा भारत की देन है। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल, और फिर उसके बाद आता है शून्यकाल। अगला प्रश्न है, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक, जो कि अनुच्छेद 368 में। और वहीं बात करें साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका से लिया गया है ये प्रक्रिया। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो ये संसद करती है। अगला, अब हम जो है इसका कुछ MCQ देखने वाले हैं भारतीय संसद से रिलेटेड। भारतीय संसद से जो है कुछ भारतीय संसद के कितने अभिन्न अंग हैं? तो ये हैं 3। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद कितने सदन होते हैं? तो 2 होते हैं। नेक्स्ट,